नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये दशाएं कितने समय की होती हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो दशाएं कई प्रकार की होती हैं। विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, चर दशा, कई प्रकार की दशाएं हैं जिनको ज्योतिष के विद्वानों ने कहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी मीन्स 120 वर्ष। ये माना जाता है कि मनुष्य की आयु, मैक्सिमम आयु, अधिकतम आयु 120 साल हो सकती है। तो इसीलिए विंशोत्तरी दशा को ही हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। तो आइए देखते हैं, आप नोट कर सकते हैं कि कौन से ग्रह की महादशा, ये महादशा है। ठीक है, तो देखिए, सूर्य की महादशा अगर किसी पे चलेगी तो वो 6 वर्ष चलेगी। मंगल की 7 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष और बुध 17 वर्ष और केतु 7 वर्ष। इस प्रकार 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होगी तथा क्रम इसका यही रहेगा जो मैंने क्रम लिखा है। सूर्य के बाद मंगल, चंद्र, राहु, गुरु, ये सब क्रम इसका यही रहेगा। ये डिफरेंट कुंडलीज में या जातक के व्यक्तिगत उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी की कोई जातक जन्म लेता है तो हो सकता है उसकी शुरुआत में जन्म के समय शनि की दशा चल रही हो। ठीक है, किसी के ऊपर जन्म के समय बुध की दशा चल रही हो, किसी के ऊपर सूर्य की दशा चल रही हो। तो कोई भी दशा हो सकती है। लेकिन उसके बाद मान लीजिए किसी के ऊपर जन्म के समय चंद्र की दशा थी, तो उसके बाद कौन सी दशा आएगी? वो राहु की आएगी। उसके बाद गुरु और शनि इस क्रम में आएगी। तो ये अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग उसके ग्रहों के प्लैनेट्स के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी दशा जन्म के समय थी। अगर किसी की जन्म के समय मान लीजिए केतु की दशा थी, तो उसके बाद केतु की दशा जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कौन सी दशा शुरू होगी? इसको फिर सूर्य की दशा शुरू होगी। तो इस प्रकार ये 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा है। अब इस दशा पीरियड में अब मान लीजिए किसी के ऊपर शनि की दशा चल रही है जो कि 19 वर्ष चलेगी। तो क्या उस व्यक्ति को 19 वर्ष तक शनि का अशुभ फल मिलेगा? तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। 19 वर्ष उसकी पढ़ाई लिखाई या जो शुरुआत के 19 वर्ष हैं जो कि उसके सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, तो क्या खराब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि महादशा के अंदर फिर कई प्रकार की और दशाएं भी चलती हैं। वो दशाएं कौन सी हैं? महादशा तो मैंने आपको बता दिया जो ये थी। उसके बाद महादशा के बाद फिर अंदर चलती है अंतर्दशा, जो कि महादशा से छोटी होती है। और उसके बाद प्रत्यंतर दशा चलती है, वो इससे और छोटी होती है। और उसके बाद सूक्ष्म दशा और सबसे छोटी प्राण दशा होती है, जो कि बहुत हो सकता है 1 दिन के लिए भी या 2-3 दिन के लिए भी हो सकती है। तो इन दशाओं का जो समय है वो किस पर निर्भर करेगा? वो इस पर निर्भर करेगा, इसकी महादशा के वर्ष पर। हर एक महादशा में, इस पर ध्यान दीजिएगा कि हर एक ग्रह की, किसी भी ग्रह की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा आएगी। मान लीजिए सूर्य की महादशा है तो इसमें सूर्य की ही अंतर्दशा, उसके बाद
मंगल की अंतर्दशा, चंद्र की, राहु की, क्रमानुसार 9 के 9 ग्रहों की अंतर्दशा भी आनी है। ये कंपलसरी है, जरूरी है। तो उसी के अनुसार जब सूर्य की महादशा चलेगी तो उसमें 9 ग्रहों के पीरियड शॉर्टर पीरियड हो जाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष का ही कुल पीरियड है, उसमें 9 ग्रहों को डिवाइड करना है। इसी प्रकार शुक्र की महादशा 20 वर्ष की है, तो 20 वर्ष में भी 9 ग्रहों को टाइम मिलेगा। जितने भी 9 ग्रह हैं सभी को समय मिलेगा अंतर्दशा का। तो इसकी अंतर्दशाएं जो ग्रहों की होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी, उनका समय काफ़ी बड़ा होगा। इस प्रकार उसका कैलकुलेशन करने का फार्मूला है, लेकिन कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल जो भी आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर किसी भी तरह का लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली महादशा कैलकुलेट होकर आती है। अगर आप कभी कहेंगे इसको कैलकुलेशन करने के लिए तो मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। तो अंतर्दशा के बाद फिर नेक्स्ट आएगी प्रत्यंतर दशा। ये कुछ माह की हो सकती है, और उसके बाद सूक्ष्म दशा, ये भी माह की और कुछ दिन की हो सकती है, और ये सबसे छोटी प्राण दशा जो कि 1 दिन की भी हो सकती है और 2-3 दिन की भी हो सकती है, और सूक्ष्म दशा भी। ये सारी दशाएं अंतर्दशा के अंदर, मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है, महादशा चल रही है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर मंगल की अंतर्दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, इसको हम एडी मान लेते हैं। तो इस अंतर्दशा में भी सारे 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा आएगी। ये काफ़ी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जैसे मैंने कहा था कि महादशा के अंदर सारे 9 ग्रहों की अंतर्दशा आनी है, उसी प्रकार प्रत्येक अंतर्दशा में सभी ग्रहों की प्रत्यंतर दशा भी आनी है, और उसी प्रकार प्रत्येक प्रत्यंतर दशा में सभी 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा भी आनी है। मान लीजिए कि मंगल की अंतर्दशा थी और इसमें गुरु की प्रत्यंतर दशा थी, उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। तो ये गुरु की प्रत्यंतर दशा में सभी ग्रहों की, जितने भी 9 ग्रह हैं, सबकी सूक्ष्म दशा आएगी। तो मान लीजिए सूक्ष्म दशा बुध की चल रही है, उदाहरण के तौर पे सबकी चली होगी सीरियल वाइज। तो इस बुध की महादशा, इस बुध की सूक्ष्म दशा में फिर प्राण दशा भी सभी ग्रहों की आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इससे थोड़ा सा समय कम हुआ अंतर्दशा में। अंतर्दशा से फिर अंतर्दशा का जो समय था वो 9 भागों में विभक्त हुआ प्रत्यंतर में। फिर एक प्रत्यंतर का 9 भागों में सूक्ष्म डिवाइडेशन हुआ, और उसके बाद एक सूक्ष्म का 9 प्राण दशाओं में डिवाइड किया गया। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा क्या होती है, तथा अब जब हम इसको किसी का दशा का फल निकालेंगे तो उसमें जैसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए जरूरी नहीं कि शनि का 19 वर्ष का समय खराब जाए। अब मान लीजिए शनि के 19 वर्ष के समय में गुरु का भी कुछ वर्ष आएगा, गुरु की अंतर्दशा चलेगी, तो वो हो सकता है अच्छी चले। वो उसके कुंडली के अनुसार हमको देखना पड़ेगा कि गुरु किस स्थान के स्वामी हैं, कैसा शुभ फल दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं। तो ये अगर शुभ फल दे रहे होंगे तो गुरु का पीरियड जो है, जो मैंने बताया था आपको, वो अच्छा निकलेगा। और
इसके अंदर जो प्रत्यंतर दशा चल रही है, मान लीजिए शुक्र की चल रही है, तो हो सकता है शुक्र शुभ हो तो शुक्र का पीरियड अच्छा निकल सकता है। इसी प्रकार हम रिवर्स भी ले सकते हैं। मान लीजिए गुरु की महादशा चल रही है, तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि गुरु की महादशा है तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। लेकिन हो सकता है कि उसमें गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए, और शनि कुंडली के लिए मान लीजिए अशुभ ग्रह हो, मारक ग्रह हो, तो वो शनि की अंतर्दशा जो है वो थोड़ी सी खराब जाएगी। इसी प्रकार हम शनि की अंतर्दशा को भी पूरा खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि शनि की अंतर्दशा में भी फिर 9 डिवाइडेशन होंगे प्रत्यंतर दशा, तो उसमें शुभ भी आएंगे और अशुभ भी आएंगे। तो वो जो शनि का 2.5 साल का जो शनि का जो पीरियड है गोचर का, या शनि की अंतर्दशा का, उसको भी फिर 9 भागों में व्यक्त करके उसमें भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल मिलेंगे। तो इसीलिए हम ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो पूरी खराब जाएगी, या किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो पूरी अच्छी जाएगी। इसमें हमको कुंडली अनुसार अच्छे और बुरे दोनों फल ही मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको इसका एक ब्रीफ में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। कोई अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।